तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मोफान नैनियो के साथ जाओ मेंशन अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहां मोफान देखता है कि जाओ फैमिली ने मू फैमिली के साथ हाथ मिला लिया था, जबकि वो दोनों क्लैन्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। फिर मोफान जाओ मेंशन में अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जो मोफान को फ्लेम माउंटेन पर हुई सारी बातें बताते हैं, जिस पर मोफान उन सभी को फ्लेम फेरी को फायर फ्रूट लौटाने को कहता है, क्योंकि फ्लेम फेरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर थी और वो उसके फायर फ्रूट के चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन डिलक को उसकी फैमिली के डिफेंस पर पूरा यकीन होता है। तभी फ्लेम फेरी उस सिटी पर अटैक कर देती है और फ्लेम फेरी के एक ही अटैक से उस सिटी का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर मोफान के दोस्तों को फ्लेम फेरी के टेरिफाइंग पावर का अंदाजा हो जाता है। इसी बीच फ्लेम फेरी जिंजिया को कैप्चर कर लेती है ताकि वो जाओ मेंशन के लोगों से कम्युनिकेट कर सके और फ्लेम फेरी उन लोगों को उसका फ्रूट वापस करने को कहती है, पर जाओ फैमिली के मेंबर ऐसा करने से मना कर देते हैं और फ्लेम फेरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लेम फेरी की फाइटिंग पावर उनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा होती है और वो उनके सभी आइस एरे को इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है और उन्हें उसका फायर फ्रूट चुपचाप उसे वापस लौटा देने को कहती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैनियो की मॉम फ्लेम फेरी के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसे वो फायर फ्रूट देने से मना कर देती है, जिस पर फ्लेम फेरी पूरी जाओ फैमिली को मिटाने का फैसला करती है, जो सुनकर मिस्टर जी अपने कई सारे एरेस का यूज़ करके फ्लेम फेरी को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लेम फेरी बड़ी ही आसानी से उन सभी एरे को ओवरपावर कर देती है और जाओ फैमिली को मिटाने के लिए अपना एक फाइनल अटैक प्रिपेयर करने हवा में जाने लगती है, जो देखकर मिस्टर जी खुद फ्लेम फेरी का सामना करने का फैसला करते हैं और फ्लेम फेरी के चारों तरफ एक आइस चेंज का बराज बना देते हैं, जिससे फ्लेम फेरी कहीं भाग नहीं सकती थी। और इसी बीच मिस्टर जी के स्टूडेंट आसपास के एरिया को आइस से कवर करने लगते हैं, जिससे वो फ्लेम फेरी की पावर्स को कमज़ोर कर सके। लेकिन इस बार भी फ्लेम फेरी उनकी उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल निकलती है और उनके बनाए सभी आइस एरे को फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने फायर फिश से मिस्टर जी के आइस चेन को तोड़ देती है, जिससे मिस्टर जी नीचे गिर जाते हैं और थोड़े घायल हो जाते हैं। लेकिन फ्लेम फेरी मिस्टर जी को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती है और उन पर अपने फायर अटैक से अटैक कर देती है, जिस पर मिस्टर जी अपने टाइटन आर्मर का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से ही फ्लेम फेरी के अटैक को रोक पाते हैं और इसमें उनका टाइटन आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे मिस्टर जी को फ्लेम फेरी की इमेंस पावर का एहसास होने लगता है। इसी बीच फ्लेम फेरी आसपास के एरिया में आग लगा देती है, जिसमें मिस्टर जी भी जलकर मारे जाते हैं, जो देखकर मिस्टर जी के डिसाइपल मिस्टर जी के बिना ही फ्लेम फेरी को सील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्द ही उन लोगों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि फ्लेम फेरी उन लोगों पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देती है, जिससे उनकी जान जाने वाली थी। लेकिन अहम मौके पर चैनियो के फादर उन लोगों को उस अटैक से बचा लेते हैं और लकली वो लोग अपने लास्ट अटैक से फ्लेम फेरी को सील करने में कामयाब हो गए थे, जिसका इंतजार चैनियो की मॉम काफ़ी देर से कर रही थी। इसी बीच हम मिस्टर जी को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थे और हमें पता चलता है कि मिस्टर जी बस फ्लेम फेरी का ध्यान भटका रहे थे ताकि उनके स्टूडेंट डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन को पूरा कर सके। लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था और मिस्टर जी जाओ फैमिली के मेंबर्स को जल्दी से फ्लेम फेरी के बारे में कुछ करने को कहते हैं, क्योंकि फ्लेम फेरी मिस्टर जी की उम्मीद से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी और अगर फ्लेम फेरी एक बार फिर से आज़ाद हो जाएगी तो उसे रोकना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि फ्लेम फेरी दो तरह के फायर का यूज़ करती थी, जिसमें से रेड फायर अटैक के लिए यूज़ किया जाता था, वहीं फ्लेम फेरी ब्लैक फायर का इस्तेमाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करती थी। और फ्लेम फेरी को सील करके उन्होंने सिर्फ फ्लेम फेरी को उन पर हमला करने से रोका है, लेकिन वो लोग अभी फ्लेम फेरी को मार नहीं सकते थे, क्योंकि फ्लेम फेरी ने सील होते टाइम अपने चारों तरफ उसकी ब्लैक फ्लेम से एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिससे कोई भी आम इंसान पार नहीं कर सकता था। इसलिए वो फिलहाल के लिए फ्लेम फेरी को कैद रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। और यह कहकर मिस्टर जी वहां से चले जाते हैं और मिस्टर जी की यह बातें सुनने के बावजूद भी चैनियो की मॉम को बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश थी कि मिस्टर जी अपना काम पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें मिस्टर जी को उनके काम के पैसे देने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था, क्योंकि मिस्टर जी ने अपना काम पूरा नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भी चैनियो की मॉम के अंदर फ्लेम फेरी का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि जब तक फ्लेम फेरी सील थी उनके पास फ्लेम फेरी को मारने का एक तरीका था।
इसी बीच हम मुफान को देखते हैं जो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करते हुए अपने दोस्तों से मिलता है जो कि आसपास के लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को जिनजिया को बेहोश देकर उसकी चिंता होने लगती है, जिस पर मुफान उन्हें बताता है कि फ्लेम फेरी की मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से जिनजिया मेंटली एग्जॉशन की वजह से बेहोश हो गई है। तभी मुफान देखता है कि चैन यू वहाँ मौजूद नहीं थी, जिस पर लिंगलिंग मुफान को बताती है कि चैन यू के पेरेंट्स चैन यू को उनके साथ किसी जरूरी काम से लेकर गए हैं, और चैन यू का नाम सुनकर जिनजिया को दोबारा से होश आ जाता है, जो कुछ अजीब सी चीज़ें बार बार बोल रही होती है, और मुफान को उसे तुरंत चैन यू के पास लेकर जाने को कहती है, जिस पर मुफान और उसके सभी दोस्त तुरंत चैन यू से मिलने निकल जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी शॉकिंग चीज़ दिखाई देती है, जहां वो देखते हैं कि चैन यू फ्लेम फेरी को जान से मारने वाली है, जिस पर मुफान चैन यू को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि यह गलत था, लेकिन चैन यू मुफान की बात नहीं सुन रही होती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर चैन यू की मदर फ्लेम फेरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लेम फेरी की डार्क फ्लेम्स चैन यू की मदर को पीछे धकेल देती है, जिससे वो जलने लगती है, जो देखकर चैन यू को उसकी मदर की चिंता होने लगती है। तभी चैन यू की मॉम चैन यू को स्पेशल नेकलेस और आइस ड्रैगर देती है और चैन यू को फ्लेम फेरी को जान से मारने को कहती है, क्योंकि सिर्फ चैन यू ही ऐसा कर सकती थी। लेकिन चैन यू के फादर इसके बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा था, जिस पर चैन यू की मॉम चैन यू से कहती है कि अगर एक बार फ्लेम फेरी मर जाएगी तो चैन यू की मॉम खुद वो फायर फ्रूट का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर सकती थी और उनकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। जो सुनकर चैन यू फ्लेम फेरी को मारने के लिए तैयार हो जाती है और तेजी से फ्लेम फेरी की तरफ बढ़ने लगती है, और हम देखते हैं कि चैन यू को फ्लेम फेरी की डार्क फ्लेम से कुछ नहीं हो रहा होता है, जो देखकर चैन यू के फादर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बीच चैन यू फ्लेम फेरी के नज़दीक पहुंच जाती है और फ्लेम फेरी को मारने से पहले उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के भलाई के लिए फ्लेम फेरी को किसी भी कीमत पर मारना पड़ेगा, जो कहने के साथ ही चैन यू फ्लेम फेरी पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर मुफान और उसके दोस्त आ जाते हैं और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर चैन यू मुफान और अपने दोस्तों को वहाँ देखकर रुक जाती है, लेकिन साइड से चैन यू की मॉम चैन यू को जल्दी से फ्लेम फेरी को मारने को कहती है क्योंकि फ्लेम फेरी धीरे धीरे उस आइस को मेल्ट कर रही थी, जो देखकर मुफान चैन यू को ऐसा करने से रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर चैन यू की मॉम अपने साइकिक मैजिक का यूज करके मुफान को रोकने लगती है और अपने साइकिक मैजिक से चैन यू का ब्रेन वॉश करके उसे फ्लेम फेरी पर अटैक करवा देती है, और उस अटैक के ब्लो की वजह से फ्लेम फेरी की डार्क फ्लेम्स बेकाबू होने लगती है, जिससे चैन यू की जान जाने वाली थी, लेकिन फ्लेम फेरी उन फ्लेम्स को कंट्रोल करके चैन यू को मरने से बचा लेती है, जो देखकर चैन यू काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर फ्लेम फेरी उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, जिस पर चैन यू की मॉम कहती है कि इसका कारण वो नेकलेस है, पर मुफान चैन यू की मॉम की बात काट देता है और चैन यू से कहता है कि चैन यू का नेकलेस उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि फ्लेम फेरी उसे उन फ्लेम से प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि फ्लेम फेरी ही असल में चैन यू की असली मॉम थी। जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।